सो हे गाइस, दिस इज कॉफ़ी एंड यू आर वाचिंग द कॉफ़ी टॉक शो। अक्सर लोगों को लगता है कि एक रियलिटी शो में सिलेक्ट होना बहुत ही आसान चीज़ होती है। कोई भी रियलिटी शो में सिलेक्ट होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज लाखों हज़ारों लोग ऑडिशंस देते हैं और उसमें से कुछ गिने चुने लोग सिलेक्ट होते हैं। आपको पता ही होगा कि जब ऑडिशंस देते हैं तो बहुत आसानी से टीवी पे दिखा देते हैं, ऑडिशन होता है, डांसर्स आते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग निराश होकर घर पे चले जाते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आई थिंक यही जर्नी है एक आर्टिस्ट की। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई भी रियलिटी शो में सिलेक्ट होना इतना आसान चीज़ नहीं है। हर एक आर्टिस्ट की एक जर्नी जो होती है बहुत ही अलग होती है। हर एक आर्टिस्ट की अपनी अपनी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं ऐसा ही एक एग्जांपल, एक रियल स्टोरी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। आज मैं मिलने वाला हूँ AVP क्रू, जो डांस प्लस सीज़न 3 के कंटेस्टेंट थे। तो जानते हैं उनकी रियल स्टोरी क्या थी और वो किस तरह इस ऑडिशन तक पहुँचे और किस तरह उन्होंने ये शो किया। तो चलिए मिलते हैं AVP क्रू। आया है राजा, राजा के संग संग झूम लो, शेरों का मैं हूँ, अरे कोई न मुझसा। आकाश, विशाल, प्रशांत, ये जो जोड़ी है AVP, ये कैसे कैसे बनी और किस तरह मतलब आपकी जर्नी थी, आप कैसे मिले? एक्चुअली जब हम डांस प्लस उतरे थे लाइक 3-4 साल पहले, तो उसके 6 महीने पहले हम लोग ने क्रू बनाया था। बट हम लोग दोस्त बहुत पहले से थे। लाइक मैं और ये बचपन से साथ में 8 साल हुए हम लोग एक डांस क्लास में थे। एंड उसके बाद EDC करके एक डांस क्लास है, तो उसमें हम दोनों पहले से थे, बट ये बाद में है। तो इसको कुछ 5 या 6 साल हुए। तो हम लोग की दोस्ती बढ़ती गई मतलब सबसे पहले तो हम लोग तो थे अच्छे दोस्त, बट हम दोनों में बहुत ऐसा दुश्मनी था पहले, मतलब नहीं क्या, खुन्नस ऐसा था। बट वो क्यों? मतलब पता नहीं, ऐसे ही था वो। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि अभी समझो ये इसका एंड मेरा थोड़ा जो नेचर है ना वो बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्या होता है कि अगर मेरे को कुछ करना है तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, और इसको कुछ करना है तो ये मेरे को नहीं बोलेगा। तो हम एक दोनों दूसरे से ना बहुत अपोजिट थे, मतलब ईगो, एटीट्यूड ऐसा वाला सीन था। तो तभी ऐसा हुआ कि मतलब एक दिन हुआ कि हमारी दीदी है पूजा दीदी, तो उसने ना मतलब देखा ये सब चीज़ एंड हमको लेके गई वड़ा पाव के गाड़ी पे। सो वहाँ पे क्या हुआ, हम बैठे थे एंड ये भी था उधर, एंड इसका एक दोस्त था पुणे का। सो मैं इसके साइड में गया एंड मैं बोला इसको कि देख, मैंने एक डायलॉग मारा मजबूत वाला। तो मैंने बोला कि देख, तेरे को कुछ आधी रात को कुछ होगा तो मैं उधर रहेगा, तेरा वो दोस्त रहेगा उधर। तो तब से हमारा जो दोस्ती बढ़ा, मतलब अभी मैं तो वो टाइम आकाश प्रशांत मतलब कुछ दिखने का ही नहीं, इतना दोस्ती बढ़ा, इतना बॉन्डिंग बढ़ा। और पता नहीं ये कैसे हुआ, या फिर हम लोग को भी नहीं पता। बट है ना, हम लोग का जो माइंडसेट है ना, लाइक अभी कुछ बीट है, समझो भूप भूप चक ऐसा बीट है, तो जो ये स्टेप सोच रहे हैं ना, सेम हम दोनों भी वही स्टेप सोचते ऐसा है। मतलब इतना माइंडसेट हम लोग का सिमिलर है ना कि कुछ भी फ्री स्टाइलिंग में भी है ना सेम सिमिलर स्टेप्स हो जाते हैं एक बीट पे। तो हम लोग का फिर बॉन्डिंग बढ़ा। हम लोग ने नोटिस किया कि यार तीनों का दिमाग सेम है, तो हम लोग ने सोचा कि चलो क्रू बनाते हैं। और एक्चुअली हम लोग का सबसे मेन सपना यही था कि हमको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का था। मेरा तो इन दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो इसके साथ पहले से 8 साल से था, तो इसके साथ भी मैं अच्छे से ही था। बस मेरे को भी कहीं ना कहीं पे अच्छा नहीं लगता था जब इन दोनों का ऐसा टेढ़ा था। तो पूजा दी के वजह से ये दोनों मिले, उधर ही मैं खुश हो गया कि अभी ये दोनों भी साथ है, तो इसके आगे बढ़ाया जाए क्रू। सबसे पहला सीन क्या है कि जब भी मतलब मैंने ज्वाइन किया था क्लास, तो तभी ना प्रशांत सबसे पहले दोस्त था मेरा। सबसे पहला मेरे को प्रशांत मिला। हाँ, सबसे पहले मेरे को प्रशांत मिला। तो मेरा और इसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, इतना ना कि हमने मतलब
ये मिला फिर ये मिला। हम लोगों ने मतलब ना यूट्यूब से ना बहुत एक्सप्लोर किया खुद को कि हर एक चीज़ ढूंढने लगे। सो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ गाइस। मैंने इनसे थोड़ी बातें की तो मुझे पता चला कि इन लोगों ने कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं ली है, इन्होंने कहीं पे भी क्लासेस नहीं लगाए हैं, कहीं पे पैसे दे के उन्होंने कुछ किया है। ये सारी जो चीज़ें उन्होंने की थी ये यूट्यूब पे देख के किया है। यूट्यूब से सारी चीज़ें सीखना इतनी आसान चीज़ नहीं होती। तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया खुद को एंड हमारा माइंडसेट मतलब सेम क्यों है, बिकॉज हम डांस के लिए एक दूसरे के साथ नहीं है, हम तीनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब डांस तो एक ज़रिया है कि तीनों हम साथ में नाचते हैं, बट सोल प्यार में है। एक ही सोल है बेसिक। बस एक ही सोल। हम शायद से पुनीत सर ने बोला था हमको, शायद हम सांस भी साथ में ही लेते हैं, तो बट वो रहेगा भी एंड है। और आगे मतलब ज़िंदगी भर AVP रहेगा। और हमारा जो सपना है कि हमारे नाम के आगे ऑब्वियसली लेजेंड ही हो। नहीं ऑफकोर्स होगा, अगर इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग तो डेफिनेटली होगा। और मैं अभी जानना चाहता हूँ डांस प्लस सीजन 3 की जो जर्नी थी सेमीफाइनलिस्ट तक, तो वो जर्नी कैसी थी और मतलब किस तरह आपने ऑडिशंस दिया, कहाँ से आपने ऑडिशन दिया था, किस तरह आप सिलेक्ट हुए, कितने लोगों के बीच में सिलेक्ट हुए, ये सारी चीज़ें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग ने क्रू फॉर्म किया था, लाइक AVP क्रू, हम लोग ने नाम सोचा, बहुत खुश हुए। और वो टाइम हम लोग हिप हॉप चालू किया था और हम लोग को मतलब बहुत प्यार था हिप हॉप से, तो हम लोग ने बोला कि हिप हॉप लेके उतरना है। तो फिर हम लोग के पास 6 महीने थे। मतलब कैसा किसी किसी को लगता है 6 महीने, बट कैसा 6 महीने बहुत कम टाइम है किसी रियलिटी शो में जाने के लिए। तो हम लोग का ऐसा था कि अभी दिन रात प्रैक्टिस करना है। तो फिर हम लोग क्या करने के, पूरा मतलब सुबह से लेके रात तक प्रैक्टिस करने के, वहाँ पर ही सोने के, फिर वहाँ से मेरे को ये स्कूल को छोड़ने के, मतलब मैं वो टाइम 9th में था आई गेस, मतलब जब भी प्रैक्टिस चालू था तभी 9th में था। तो मेरे को स्कूल में छोड़ने के, वापस स्कूल से मैं आने का, वापस सेम रूटीन दिन भर। फिर हम लोग का खाना पीना, प्रैक्टिस का हॉल, फिर मतलब जो भी हम लोग को नीड था वो टाइम वो सब दीदी ने हम लोग को दिया, क्योंकि हम लोग के फैमिली इश्यूज़ बहुत थे, इकोनॉमिकल इश्यूज़, फाइनेंशियली एकदम वीक थे हम लोग। और फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था वो टाइम। मतलब ऐसा सपोर्ट कर रहा था कि हाँ बाबा तुम लोग डांस कर रहे हो करो, बट पैसे से नहीं, खाना पीना, कॉस्ट्यूम, ये सब दीदी ने किया। मैंने ऐसे सुना है कि आप लोगों ने बहुत सारे काम भी ऐसे किए, तो वो इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आकाश से पूछना चाहता हूँ, आपने क्या काम किया था? एक्चुअली मेरा जर्नी कैसा है ना, बहुत मतलब डिफरेंट है मेरे लिए, बट किसी का स्ट्रगल बड़ा और छोटा नहीं होता। सबका स्ट्रगल अपने अपने जगह पे बहुत बड़ा होता है। बस मेरा भी वही वैसा ही कुछ पार्ट है कि मैंने जब डांस स्टार्ट करना सोचा तब ना मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत अपोजिट थे, बहुत ज़्यादा, कि मैं डांस करूँ ये उनकी कभी इच्छा नहीं थी, शायद से अभी भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं डांस छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं कि डांस ही सब कुछ देता है। अगर मैं डिप्रेस हूँ, मेरे को अगर कुछ करना है लाइफ में, अगर मैं मोटिवेट हूँ, तो मेरे को सिर्फ डांस ही देगा और AVP बस। तो ना कैसा है, मैंने जब स्टार्ट किया तब मेरे को एक क्लास में विशाल DID लिटिल मास्टर 3 में था, सीज़न 3। तब मैंने देखा कि एक कौन से तो क्लास में जाता है वहाँ पे एंड वहाँ पे सीख रहा है। सो मेरे को लगा कि मैं भी जाऊँगा वहाँ पे एंड मैं ज्वाइन करूँगा। एंड एटलीस्ट वहाँ पे जाके मेरे को ऐसा हुआ कि मैं गया एंड उधर वो सर थे एंड लाइक मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है मेरा, कि मेरे को फैमिली नहीं सपोर्ट करता है वो चीज़ के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलेगा, तू कम फीस भर। बट मेरे पास फ़ीस भरने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी। तो उसके पहले भी मैं करता था, पर मैं सोचा कि ठीक है मैं काम कर लूँगा, फिर मैं कर लूँ। मैं मेरे घर से लेके मतलब मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे क्लास था, तो मैं रोज़ चल के जाएगा। पर उसके पहले क्या था जर्नी मेरा, कि मैं पैम्पलेट बेचता था, पैम्पलेट ऐसे चिपकाता था उस चीज़ के लिए। मैं यहाँ से लेके सांगवी, मतलब हमारे पुणे में एक प्लेस है, यहाँ से लेके सांगवी वहाँ तक चल के जाने का। फिर मैंने चाय के टी पे, मतलब चाय बनाने के शॉप पे भी काम किया है। मैंने चाय बनाई बहुत सारी, मेरे हाथ की चाय पियोगे पागल हो जाए। ज़रूर पीऊँगा मैं अभी। तो ना बहुत सारे, और ना मैंने केटरिंग्स भी किया है, मैंने शादी में जाके खाना बांटा है बहुत सारे। तो ना मेरे को दिन का मतलब 200 लाइक मैं ना कुछ भी करके ना 500 रुपये में इकट्ठा करने का। तो लाइक मेरे को ना वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं 500 रुपये इकट्ठा करूँ एंड ना मैं सर को दूँ।
फिर एक टाइम ऐसा आया कि सर को भी लगा कि मेरा टैलेंट अच्छा है, तो सर ने फ़ीस लेना बंद किया। एंड सर ने मेरे को देखा मैं पैम्पलेट चिपका रहा हूँ, उधर चिपका रहा हूँ, वो सब चीज़ें। तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैं मेरे लाइफ से ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ इतनी चीज़ें सैक्रिफाइस की है ना कि मेरे लिए, कि मेरे पेरेंट्स ने भी को भी नहीं पता कि मैं इतना सब करता था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स देखेगा तो। और तो ये जब आप काम कर रहे थे तो आपके पेरेंट्स को बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, और ये आपने खुद ही डिसीजन लेके ये चीज़ें करना चालू कर दी थी? हाँ, खुद ही लेके डिसीजन मैंने चालू किया, और पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था मैं डांस क्लास जाता हूँ। तो विशाल, मुझे बताइए आप क्या करते थे और किस तरह मतलब आपकी जर्नी थी? लाइक मेरे भी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल था, स्कूल ये सब। मतलब मेरे पेरेंट्स का ऐसा सपना था कि मैं बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन में बहुत कुछ डिग्री या फिर कुछ अच्छा करूं, क्योंकि बचपन से मेरे ग्रेड्स मार्क्स थोड़े अच्छा आने के, तो उनका वही सपना था। बट फिर मैं मतलब घर का वो सीन, तो फिर मैं हम लोग का एक शॉप था ग्रोसरी का, तो उसमें जाके काम करने का। फिर मेरा एक मामा का एक भेलपुरी का शॉप है, तो उसमें जाके कभी कभी उनके साथ काम करने का। तो ये सब थोड़ा बहुत मैंने भी किया है, इतना नहीं बट किया है। एंड उसके बाद से तो मतलब कुछ 6th-7th में था मैं, तब से तो मैं डांस चालू किया था, तो उसके बाद से थोड़ा कम हो गया वो चीज़। तो प्रशांत, आपके बारे में बताइए। मेरा इतना ये नहीं है, बट मेरा खुद का एक डोसे का स्टॉल है छोटा सा। तो ऐसा रहता है ना कि डांस के लिए शूज़ नहीं है, या फिर ऐसे कुछ एक्सेसरीज जो पसंद है हम तीनों को, ऐसे रिंग्स पहनना या फिर ये सब वो सब, तो उसके लिए पैसे नहीं रहते थे पर्सनली हम लोग के पास। तो मैं क्या करता था, हम लोग के डोसे का स्टॉल है ना, उस पर जाके मम्मी को हेल्प करता था। तो मम्मी का मतलब मम्मी चलाती है डोसे का स्टॉल, तो उधर जाके हेल्प करता था मम्मी को। मतलब मम्मी ऐसा कुछ कुछ पैसे देती थी, तो उससे जाके हम लोग ऐसा रिंग्स शूज़। सो प्रशांत, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी डोसा का जो शॉप है वो अभी भी चालू है? हाँ, अभी भी है, तो चल रही है अभी भी। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग ने रियलिटी शो किया तो हम तीनों के घर का इकोनॉमी की कंडीशन सही हुआ है, वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जैसे सबको लगता है कि हाँ इन लोग ने रियलिटी शो किया है तो चेंजेस आए रहेंगे पैसों को लेकर घर में, वैसा कुछ भी नहीं हुआ हम लोग में। मतलब बेसिकली हम लोग का माइंडसेट ऐसा था ना कि लाइक अभी बहुत लोग को हम लोग ने ऐसा नोटिस किया कि उन लोग को लगता है यार AVP डांस प्लस में आए, फटे कमाया रहेगा, नहीं क्या बहुत पैसे कमाए रहेंगे, इवेंट्स ये वो। मतलब हम लोग का माइंडसेट ऐसा नहीं था एक्चुअली, है ना। हम लोग को है ना, हम लोग ने डांस प्लस पहले तो बात क्यों किया, क्योंकि हम लोग को एक बार ऐसा बोलते ना स्टेज चाहिए था, नया क्रू फॉर्म हुआ था, स्टेज चाहिए था। सेकेंड थिंग, हम दोनों ने पहले एक दो रियलिटी शोज़ किए, तो मतलब कैसा इसने बहुत बार ट्राई किया। मतलब मैंने मैड किया था, मैंने DID किया था, इसने IGT किया था, सीज़न 7 फाइनलिस्ट था ये। फिर इसके मॉम डैड ऐसे थे कि यार तेरे मतलब इतने प्यारे दोस्त लोग, वो लोग टीवी पे, तो हम लोग को भी तेरे को देखने गए। ऑब्वियसली किसके भी पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन रहता है, या फिर किसका भी एक बोलते हैं ना सपना रहता है, कौन से भी पेरेंट्स का। और इसके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स तो वो लाइक ऐसा ही था कि मतलब कुछ भी करके ना, और ना 8 साल पेशेंस रखना ना बहुत बड़ी चीज़ है। 8 साल और मेरे को ऐसा लगता है कि उसके लाइफ का स्ट्रगल ही यही था कि पेशेंस, और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ना नहीं होता तो छोड़ देते डांसिंग, बट उसने कंटिन्यू किया, हम पे विश्वास किया। लाइक हम भी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। कैसा होता है ना, बहुत लोग कलर पे जज करते हैं, बट वैसा होता नहीं है। कलर मैटर नहीं करता टैलेंट के सामने, ये हमको पता है, ये लोगों को पता है। बट जब हमने क्रू फॉर्म किया तो हमको डांस प्लस बिल्कुल नहीं उतरना था, हमको इंडिया को रिप्रेजेंट करना था एक अच्छे लेवल पे। तभी हमारा ऐसा हुआ था कि कुछ भी करके हम करेंगे डांस प्लस। एंड हमको समझ में आया कि हमने फिर 6 महीने पहले क्रू फॉर्म किया, फिर उसके बाद हमको 3 महीने पहले समझा डांस प्लस आ रहा है। सो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, हमने दिन रात एक कर दिया। एंड हमारा ऐसा था कि तब भी कोई भी नहीं था हमारे साथ, कोई भी नहीं था। लाइक हमारे खुद के पेरेंट्स नहीं थे, तो हमको ऐसा था कि हमारे पेरेंट्स सबको ऐसा लगता था कि हम इंडिविजुअली मतलब अकेले नाचे, बट वो पॉसिबल नहीं था। वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम इतना ज़्यादा कनेक्ट थे, इतने ज़्यादा कि हम एक दूसरे से छूट ही नहीं पाएंगे, अब भी नहीं। इनकी जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि इंडिविजुअली उनकी एक अलग अलग कहानी है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। और आई थिंक
मैं इतना तो कह सकता हूँ, ये जो भी देखेंगे, जितनी भी जनता देखेगी, डेफिनेटली आप लोगों से तो इंस्पायर होगी, क्योंकि आप लोगों से इतनी सारी चीज़ें सीखने जैसी है। क्योंकि अभी बहुत सारे नए डांसर्स हैं, उनको बहुत सवाल होते हैं कि रियलिटी शो में पैसे लेते हैं। आप एक बड़ा एग्जाम्पल हो कि कोई भी रियलिटी शो में सिलेक्ट होता है तो वहाँ पे पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल देना मत, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अभी मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ। तो गर्लफ्रेंड भी होगी? हाँ मतलब क्या बोलते हैं अभी, कैसा बोलूँ। हाँ मेरे को एक है गर्लफ्रेंड। हम लोग को कुछ 1.5 साल होने को है, और वो भी मराठी है, मैं भी मराठी। और क्या बोलते हैं मतलब वो एकदम पढ़ाई वाली है, स्कॉलर नहीं क्या ऐसा, मैं कैसा डांसर। तो चल रहा है 1-1.5 साल। ये फेक रहा है अभी लंबी लंबी, वो विश्वास मत करो। वो बहुत बड़ा एक्टर है, हम तीनों भी बहुत बड़े एक्टर है। सो पढ़ाई के मामले में क्या चीज़ है, लाइक पढ़ाई इधर सबसे ज़्यादा मेरा हुआ है। कितना हुआ है वो भी बोल। नहीं एक्चुअली मैं 9th तक सीखा हूँ सिर्फ, और 9th तक मेरा जिद इतना था कि 9th में मैं 2 बार बैठ गया। 9th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया। तो 9th में 2 बार फेल हुआ ये। सो मुझे बताओ, अभी जैसे डांसर तो बहुत ज़माने से होते आ रहे, तो ये बालों का कलर किसने ये किया? एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ना हम तीनों को ना बहुत पसंद है पहले से कि कुछ अलग ही दिखने का, क्योंकि ना सब लोग ना ऐसे सेम दिखते, सिमिलर। तो ना हमारा ऐसा ना कि हम कौन से भी भीड़ में रुके, अलग ये अलग है, इसको साइड करो। तो यही होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। और ना डांस और टैलेंट का भी वही सीन है कि अगर तुम अलग दिखोगे तब तुम आगे जाओगे। अलग सोचना, अलग रहना, अलग क्रिएटिविटी सोचना बहुत बड़ी चीज़ है। सो मैंने आपके परफॉर्मेंसेस मतलब देखे थे डांस प्लस सीजन 3 के, तो उसके अंदर आपके जो कोऑर्डिनेशन है वो आई थिंक अलग ही लेवल का था। मतलब तीनों एक ही सेम दिख रहे थे। तो वो राज क्या है, मतलब आप दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? एक्चुअली उसका एक राज मतलब क्या बोलते हैं, एक सीक्रेट ऐसा है ना कि हम लोग का सिंक है ना, क्यों इतना अच्छा है पता है? क्योंकि हम लोग में उतना यूनिटी है, हम लोग एक दूसरे से उतना प्यार करते हैं, हम लोग का माइंडसेट मतलब ये सब चीज़ों की वजह से भी है ना, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक्ट अच्छा हो सकता है या फिर सिंक्रोनाइजेशन आ सकता है। मैंने बहुत सारे क्रू ऐसे देखे कि उन लोग में ही झगड़े होते हैं, उन लोग में ही प्यार नहीं होता, तो फिर ट्रस्ट नहीं होता। तो वही सब डिफरेंस है। और हम लोग ने मतलब इतना प्रैक्टिस किया है मतलब, तो उतना तो चाहिए। जो बाहर और जितने सारे ग्रुप्स हैं उनको एक सीखने जैसी चीज़ है कि अगर यूनिटी और प्यार नहीं रहा एक दूसरे के साथ, तो आई थिंक वो ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि वही चीज़ है जो एक ग्रुप को एक जैसा बनाती है और एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, तभी तो एक आगे बढ़ सकते हैं। हमको ऐसा स्पेशली लगता है कि हमारा क्रू नहीं है, सिर्फ AVP है। मतलब वो क्रू मतलब सिर्फ डांस नहीं है, डांस के लिए नहीं है। AVP कुछ तो अलग ही चीज़ है, जो मतलब ना नेचर से ऐसा किसी ने सुना भी ना कि AVP वो ब्रांड लगता है, एंड लाइक ऐसा लगता है ना कि इधर फील होता है AVP वो सिर्फ डांस के लिए नहीं है, और ना वो क्रू भी नहीं है, वो ना एक ही है सोल, एक ही चीज़ है। एक्चुअली ये सब मजाक था, ये सब प्रैंक जो है ये जगत ने और मैंने मिलकर बनाया था। जगत ऑफ कोर्स। अभी तुमको क्या लगा, मतलब मैं इंटरव्यू लूँगा तुम लोगों का?